बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा गया कि बकरी के बच्चों को यानी कि किड्स को वंडा कितने दिनों पे स्टार्ट करना चाहिए और क्या बाज़ारी वंडा देना चाहिए या आप घर पे अपनी फार्मूलेशन तैयार करके वंडा तैयार करके वो दें, बेहतर क्या है। तो पहले एक बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि जो बकरी है वो र्यूमिनेंट्स में आती है। अब र्यूमिनेंट्स का मतलब ये है कि इसके जो स्टोमक है उसके 4 चैम्बर हैं, 4 पार्ट्स हैं। उनमें से 2 पार्ट्स जो मेन हैं जिनको समझना ज़रूरी है वो है पहला एबओमेज़म। जब बच्चा दूध पीता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एबओमेज़म वाला पार्ट जो है वो बड़ा होता है। जब वो दूध पीता है तो वो जाता है एबओमेज़म में। अब वहाँ से वो जाता है इंटेस्टाइन यानी कि अंथड़ियों में और वहाँ से वो जज़ब होके फिर जिस्म का हिस्सा बन जाता है। सिंपल बात ये है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एबोमेज़म वाला हिस्सा बड़ा होता है। जब जब उसकी ग्रोथ होती जाती है और वो सब्ज़ चारे की तरफ, खुश्क चारे की तरफ, वंडे की तरफ ये खाना शुरू कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो दूसरा पार्ट है र्यूमन वो ग्रोथ करता जाता है और बाद में जो बड़ा मेन पार्ट होता है पेट का वो र्यूमन बन जाता है और जो दूध वाला हिस्सा था वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होके बिल्कुल छोटा सा रह जाता है। तो अब बाद में र्यूमन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब जब सवाल ये पैदा होता है कि कब से वंडा खिलाना, खुश्क चारा खिलाना ये फ़ायदेमंद होगा, तो उसका जवाब ये है कि 9-10 दिन की एज पे आप उसे वंडा ऑफर करना स्टार्ट करते हैं या खुश्क चारा जो आपने देना है, हे वगैरह अच्छी तरह कुतरी हुई, तो वो आप उसे ऑफर करें, उसके सामने रखें, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वो मुंह लगाना शुरू कर दें। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो उसका ये सिंपल अल्फाज में ये कह लें कि वो हिस्सा जिसमें उसने पट्ठे हजम होने जाके, जिसमें खुश्क चारा या वंडा होना है, जिस हिस्से ने बनना है अभी, तो जब वो 9-10 दिन पे ये चीज़ें खाना स्टार्ट कर देगा तो वो जो र्यूमन का पार्ट है वो डेवलप होना, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब होता यूँ है कि अगर 9-10 दिन पे हम स्टार्ट ना करवाएं तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो 2-3 महीने तक बकरी के दूध पे ही सिर्फ रखते हैं। अब उसका नुकसान ये होता है बाज़ औक़ात कि जब 2-2.5 या 3 महीने के बाद बकरी का दूध अचानक खुश्क होता है, कम होता है, तो तब जाके उसका जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाता है। चूँकि वो जो र्यूमन का पार्ट बनना था वंडा या खुश्क चारा खाने की वजह से, जो डेवलप होना था, उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा डेवलप होना था जो उसने हाजमे में मदद देनी है, तो वो अभी बना नहीं है। तो उसकी वजह से जब वो अचानक सब्ज़ चारे पे उसे आना पड़ता है तो उसका पेट जो है वो फूल जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप 9-10 दिन पे वंडा स्टार्ट कर दें, या फिर कुछ लोग यूँ करते हैं कि वो 9-10 दिन पे पहले चोकर में उसे मुँह लगवाना स्टार्ट करते हैं, हल्की हल्की चोकर देते हैं, 5-6 दिन के बाद उसे फिर किसी वंडे पे शिफ्ट कर देते हैं, या फिर चोकर और जो चने का छिलका है उसको मिक्स करके कुछ लोग अक्सर यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर उसे वंडे पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सारे बेहतर ऑप्शन हैं। तो एक वंडा जो है जिसका फार्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा फार्मूला ये कि आप इसे किड स्टार्टर बोलते हैं। तो गंदम का दलिया आप लें 5 किलोग्राम, और जो काले चने हैं उनका छिलका आप लें 5 किलोग्राम, सोयाबीन मील जो कि प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है वो आप लें 2 किलोग्राम। उसके बाद आपने 100 किलोग्राम का नमक लेना है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा 100 ग्राम, मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम, और डीसीपी पाउडर जिसमें कैल्शियम की भरपूर मिकदार होगी, हड्डियों को मजबूत करने में, ग्रोथ में सही हेल्पफुल होगी, वो आपने लेना है 100 ग्राम। अजवाइन का पाउडर आप ले सकते हैं 50 ग्राम, हाजमा बेहतर हो जाएगा इससे। और इस तरह इसकी एक बैलेंस डाइट होगी जिसमें अच्छी प्रोटीन और अच्छी एनर्जी हो जाएगी। तो इससे जो बकरा उसका जो हाजमे वाला पेट है, जो र्यूमन का पार्ट है, वो भी जल्दी डेवलप हो जाएगा और इसकी ग्रोथ बाकी बकरों की बनिस्बत जो कि सिर्फ दूध पे पल रहे थे उनकी इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और ये जल्दी बढ़ेगा। जो 2 महीने का बच्चा जो वंडा भी साथ खा रहा है, दूध भी साथ पी रहा है और खुश्क चारे को भी उसने मुंह लगाना शुरू कर दिया, वो उसका वज़न 2 महीने पे उस दूसरे जो बकरा है जो कि सिर्फ दूध पे पल रहा है उससे उसकी बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा होगा।
तो इस तरह आप 9-10 दिन पे इसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बात रह गई हो या किसी बात से आप इख्तलाफ रखते हैं और अपनी राय पेश करना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।